हमारे जीवन में हर एक घटना हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है। अगर हम जीवन के प्रति संवेदनशील हैं तो हमें प्रत्येक घटना कुछ सिखाती है, और यदि हम अपने जीवन के लिए ही बेहोश हैं तो हम पूरे जीवन कभी कुछ नहीं सीखते। दुनिया में 80% लोग बेहोश ही जी रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो जी क्यों रहे हैं। तो आज मेरे पास एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र लगभग 88 साल थी। उनको देख के मन में एक ख्याल आया, एक कहानी आई। ये कहानी मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, और अगर मुझे ठीक से याद है तो एक महानगरी के एक राजपथ पर एक भिखारी भीख मांगता था। वो रोज ही भीख मांगता था, प्रतिदिन भीख मांगता था, और जब वो भीख मांगने के लिए आता तो वो अपने बगल में कुछ छिपाए रखता। दोपहर तक उसको वो बाहर नहीं निकालता था। वो एक तख्ती छिपाए रखता था अपने कपड़ों में। दोपहर तक मांगता रहता चिल्ला चिल्ला कर लोगों से, और फिर दोपहर को थक जाता तो वह तख्ती निकाल लेता। वो तख्ती अपने सामने रखकर वो पीछे चुपचाप बैठ जाता। तख्ती पर लिखा होता कि आई एम डेफ एंड डम, मैं गूंगा और बहरा हूं। थक जाता दोपहर तक बोलता बोलता, फिर चिल्लाने की ताकत न रहती तो गूंगा बहरा हो जाता। शराब पीने की उसकी आदत थी। शराब पीने की आदत सभी भिखारियों की होती है, और जो भिखारी शराब ना पिए तो समझना कि वह सम्राट है, और सम्राट भी अगर शराब पीता हो तो समझना कि वो भिखारी है। असल में जो आदमी दुखी है वह अपने को बेहोश करने से नहीं बच सकता। शराब हमें बेहोशी करती है, हमें इंसान से जानवर की कैटेगरी में उतार देती है। जानवरों में सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। शराब हमारे सोचने समझने की क्षमता बहुत कम कर देती है, और हमें फिर से उसी कैटेगरी में उतार देती है जहां से हम आए हैं। और वो जीवन हमें खुशहाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जीवन हमने पिछले करोड़ों सालों से जिया हुआ है, चित परिचित है। और ये जो जीवन हमें नया मिला है विकास के क्रम में, ये नया है। इससे हम इतने चित परिचित नहीं हैं। हम बीच में हैं। ना तो हम पूरी तरह पशु ही हैं और ना ही पूरी तरह इंसान ही हैं। हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, आधा पुरुष और आधा इंसान। तो जो आदमी असल में दुखी है वो अपने आप को बेहोश करने से नहीं चूक सकता, बेहोश करने से नहीं बच सकता। और दुखी कौन होता है इस जगत में? दुखी वही होता है जिसकी आकांक्षाएं बहुत होती हैं, आकांक्षाएं जिसकी तृप्त नहीं होती हैं, और उन आकांक्षाओं के तृप्त ना होने से दुख आता है। दुखी कौन होता है इस समाज में? जिसको सत्य का बोध ही नहीं है। सत्य देखता तो है लेकिन सिर्फ एक पहलू को, दूसरे पहलू में नहीं देखता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 14 में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समभाव से देखता है वो ही व्यक्ति मोक्ष पाने के योग्य होता है। ऐसा नहीं है कि उसको दुख और सुख महसूस नहीं होता। दुख और सुख उसको महसूस होता है, और उसे ज्यादा ही महसूस होता है, लेकिन वो उन पर समान दृष्टि रखता है। ना तो वो सुख में सुखी ही होता है और ना ही दुख में दुखी ही होता है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो सुखी है तो सुख के बाद दुख भी आएगा, और जब वो दुखी है तो दुख के बाद सुख भी आएगा। अगर दिन है तो दिन के बाद रात भी आनी है, और रात है तो रात के बाद दिन भी आना है। अगर जीवन है तो जीवन के साथ मृत्यु भी आनी है,
और मृत्यु है तो एक नए जीवन का निर्माण है। और जो इस पूरे सत्य को देख लेता है वो दुखी नहीं होता। और जो सिर्फ आधे अधूरे सत्य को देखता है, जो सिर्फ खुशी में खुशी को ही देखता है, वो दुखी रहता है। जो दुख में केवल दुख को ही देखता है वो दुखी रहता है। जो केवल मृत्यु में मृत्यु को ही देखता है, जीवन को नहीं देखता, वो दुखी रहता है। आकांक्षाएं जिसकी तृप्त नहीं होती वो दुखी रहता है। भिखारी की आकांक्षाएं ही बहुत बड़ी होती हैं। वो दोपहर तक बहुत मांगता, रोज इरादा करके आता कि आज करोड़ मांग लूंगा, अरब मांग लूंगा, 2 अरब मांग लूंगा। कोई गुजरेगा महाराजा राजा इस पद से तो उससे करोड़ मांग लूंगा, 4 करोड़ मांग लूंगा। वो रोज इसी उम्मीद में आता, लेकिन होता कुछ नहीं। वही तांबे के ठीकरे 2-4 गिरते, परेशान हो जाता दोपहर तक। परेशान होकर वो शराब पीना शुरू कर देता। सांझ होते होते, सूरज ढलते ढलते वो इतना बेहोश होने लगता कि आखिरी होश में, आखिरी वक्त में वो तख्ती को उल्टी करके रख देता। वो रिवर्सिबल साइन बोर्ड था, उसके दोनों तरफ लिखा था। उसके दोनों तरफ यह लिखा हुआ था कि आई एम पैरालाइज्ड, मुझे लकवा लग गया है, और बेहोश आके गिर जाता। सुबह मांगता रहता, दोपहर गूंगा बहरा हो जाता, और सांझ वो नशे में डूब जाता। आखिरी काम वह इतना ही कर देता कि नशे में गिरने से पहले तख्ती को उलट के रख देता। करीब करीब हम सबकी जिंदगी ऐसे ही बीतती है। बचपन बड़ी आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है, बड़ी आशाओं से भरा हुआ होता है कि सब मिल जाएगा। बड़े कल्पना के फूल, बड़े सपनों के गीत। और फिर जवानी आती है, और तब एक एक करके चीजों का भ्रम टूटने लगता है। बुढ़ापा आने से पहले, बुढ़ापा आने के करीब करीब पहले आदमी की सारी इंद्रियां गूंगी और बहरी हो जाती हैं। फिर आदमी बेहोशी में चला जाता है। फिर आदमी को बेहोशी पकड़नी शुरू कर देती है, और मरने से पहले अधिकतम लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं। पैरालाइज्ड सब अर्थों में ही, बहुत गहरे अर्थों में उसको लकवा लग जाता है। मरने से बहुत पहले लोग मर जाते हैं। मरने से पहले जिंदा रहने वाले, होश में रहने वाले लोग इस धरती पर बहुत कम हैं। परमात्मा सभी का भला करे।